to ICSE 10th. So this is Adrika, and so topic for today is prepositions. जो prepositions की जो exercise आती है तुम्हारे board examinations में, तो वो generally 4 marks की आती है और जिसमें 8 prepositions तुम्हें fill करने होते हैं and वो 8 prepositions जो तुम्हारे होते हैं वो half and half marks के होते हैं, ठीक है, half marks के prepositions होते हैं। तो और इसका फॉर्मेट में और भी क्लियर हो जाएगा जैसे तुम्हारा स्पेसिमेन आएगा, ठीक है। तो चलो आज हम प्रेपोजिशंस देखने वाले हैं और जैसा कि आज का टॉपिक हमारा प्रेपोजिशंस है तो पहले हम उसके रूल्स देखेंगे सारे और एंड में तो मैं ऐसे रूल्स बताऊंगी जिसमें तुम्हें जनरली कन्फ्यूजन आता है, तो जैसे कौन कौन से प्रेपोजिशंस कहाँ पे नहीं लगेंगे और हम प्रेपोजिशन के बारे में आज बहुत कुछ रूल्स सारे देखने वाले हैं उसके। और एंड में मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस दूंगी जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है एंड मैं और भी एक्सरसाइजेस तुम्हें डालती रहूँगी, इसलिए उसको भी देखना। एंड आज जो वीडियो उसके आखिरी में मैं तुम्हें ऐसे प्रेपोजिशंस दूंगी, उसके आंसर तो मुझे कमेंट में लिख के बताना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुम्हें सारे प्रेपोजिशन समझ में आए और सारे रूल समझ में आए। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा पहला प्रेपोजिशन है वो है एट। एट एट को देखो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एट का अगर हम हिंदी मतलब देखें, हिंदी का मीन्स उसका देखें तो मतलब एट का मतलब होता है पर, ठीक है। एट कहाँ पे यूज़ होता है? एट हमारा प्लेस से पहले होता है। अगर कहीं प्लेस कोई मेंशन है तो उससे पहले हम एट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ही लिव्स एट मुंबई, तो मुंबई क्या है? प्लेस, और प्लेस से पहले हमने किसका यूज़ करा? एट मुंबई, ठीक है, एट का यूज़ करा, इसलिए एट हमारा प्लेस से पहले लगता है। और कहाँ एट लगता है हमारा? एट हमारा टाइम से पहले लगता है, जैसे ही केम एट 9 o'clock, वो 9 o'clock से पहले आया, ठीक है। तो 9 o'clock क्या टाइम है और टाइम से पहले हमने एट का यूज़ करा, तो टाइम के पहले भी हम एट का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम एट का यूज़ कहाँ करते हैं? अगर कहीं में प्राइस या वैल्यू कुछ मेंशन है तो उससे पहले भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन या एग्जांपल लिखा, द वॉच इज़ प्राइस्ड एट ₹200। ये जो वॉच प्राइस है वो, जो वॉच का प्राइस है वो वॉच कितने पर प्राइस्ड है? एट ₹200, एट ₹200। तो प्राइस या वैल्यू से पहले भी हमने किसका यूज़ करा? एट का यूज़ करा, ठीक है। यहाँ कुछ और भी हो सकता था, कोई भी प्राइस वैल्यू से पहले हम ऐड का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम ऐड का यूज़ कहाँ करते हैं? अगर कहीं स्पीड की बात हो रही हो, अगर कहीं स्पीड मेंशन हो तो उसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे? ऐड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई बाइक इज़ रनिंग एट फुल स्पीड, एट फुल स्पीड, ठीक है, क्या है? स्पीड मेंशन है इसलिए। अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई बाइक इज़ रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, एट माई बाइक इज़ रनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, माई कार इज़ रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ भी हो सकता था। मतलब अगर कोई भी स्पीड मेंशन है तो उससे पहले हम हमेशा ऐड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐड का यूज़ हम पहले कहाँ कहाँ करते हैं? प्लेस से पहले करते हैं, टाइम से पहले करते हैं, प्राइस या कोई वैल्यू अगर मेंशन है तो उससे पहले करेंगे, स्पीड से पहले मेंशन उसका करेंगे, और अगर ऑक्यूपेशन दिया है, अगर ऑक्यूपेशन दिया है तब भी हम किसका यूज़ करेंगे? ऐड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एट वर्क, ठीक है, ही इज़ एट वर्क, या ही इज़ एट फील्ड, या ही इज़ एट बैंक, ठीक है। तो फिर मतलब ऑक्यूपेशन से पहले भी हम ऐड का यूज़ करते हैं। फिर हम ऐड का यूज़ कहाँ करते हैं? कोई रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस जहाँ पे के बारे में बात हो रही हो तो उसमें भी हम ऐड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमा विल डू इट एट हर ओन रिस्क, एट हर ओन रिस्क, मतलब यहाँ पे एक रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है कि वो अपने रिस्क पर करेगी इसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सिक्वेंस की बात हो रही है, ठीक है, एट हर ओन रिस्क, तो इसीलिए इससे पहले हमने किसका यूज़ करा? ऐड का यूज़ करा, ठीक है। तो ये थे ऐड तुम्हारा कहाँ का यूज़ होगा और यही है इसके रूल्स, मतलब ये अगर ये चीज़ें होंगी तब हम ऐड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ऐड समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रपोजिशन कौन सा है। नेक्स्ट प्रपोजिशन अपना है इन। इन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? इनका मतलब होता है किसी चीज़ के में, किसी चीज़ में, ठीक है। हिंदी में अगर उसको हम देखें तो इनका मतलब होता है किसी चीज़ में, और इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे? अगर प्लेस से पहले हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम, वो कहाँ पे पढ़ रहा है? अपने रूम में, अपने रूम में पढ़ रहा है, तो मतलब क्या निकल रहा है? मे साउंड, मे आ रहा है ना, तो ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम, रूम के अंदर पढ़ रहा है, तो ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम, इसलिए प्लेस से पहले हम इनका यूज़ करते हैं। रूम क्या हो गई? प्लेस हो गई, इन हिज रूम। फिर इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? स्टेट अगर कहीं मेंशन हो तो उसके पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ इन ट्रबल, शी इज़ इन ट्रबल, उसका स्टेट बता रहा है ये कि वो ट्रबल में है, ट्रबल में है। देखो इन मतलब क्या होता है? में, तो वो ट्रबल में है,
या इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे ही इज़ इन रेड शर्ट, तो किस में है वो, रेड शर्ट में है, तो इसमें भी इन का यूज़ करेंगे हम, ही इज़ इन रेड शर्ट। और फिर हम कहाँ इन का यूज़ करते हैं, हम टाइम से पहले इन का यूज़ करते हैं, जैसे ही विल कम इन एन आवर, टाइम के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है, 1 घंटे में वो आ जाएगा, 1 घंटे में वो आ जाएगा, में मतलब इन, देखो इनका मतलब क्या होता है, में, तो ही विल कम इन एन आवर मतलब वो 1 घंटे में आ जाएगा, तो मतलब टाइम से पहले भी हम इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन कहाँ यूज़ होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रपोजिशन जो है इनटू। इनटू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनटू हम यूज़ करते हैं जब हमें इनवर्ड मोशन अगर होता है तो हम उसमें इनटू का यूज़ करते हैं। अगर इनवर्ड मोशन कोई चीज़ हो रहा होता है, जैसे किसी चीज़ के अंदर जाया जा रहा मतलब मोशन अगर होता है, तो अगर रेस्ट होता है तो हम उसमें इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम अगर होगा तो रेस्ट का यूज़ करेंगे, अगर मतलब इसमें रेस्ट होगा और इसमें जो क्या होगा, इसमें मोशन होगा हमेशा, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो मतलब वो मोशन में है ना, और कहाँ पे, अंदर, रिवर के अंदर जा रहा है, तो इनवर्ड मोशन है, तो इसीलिए इनटू का यूज़ हम तब करते जब कहीं इनवर्ड मोशन, जैसे इसका ही वेंट इनटू द रूम, तो मतलब रूम के अंदर जा रहा है वो, ठीक है, तो जा रहा है ना, मतलब मोशन में कोई चीज़, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट अपना प्रपोजिशन है अबाउट। अबाउट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अबाउट का पहले मतलब देख लो। अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, अबाउट तो यही तो होता है, किसी चीज़ के बारे में, और बारे में मतलब कंसर्न, किसी चीज़ के लिए कंसर्न। तो इसका एग्जांपल है, आई नो एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल, मैं फुटबॉल के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अबाउट फुटबॉल यानी कंसर्न, फुटबॉल किसके लिए कंसर्न, फुटबॉल, ठीक है। इसका कोई बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आई न्यू नथिंग अबाउट दिस, है ना, मतलब अगर कहीं कंसर्न हो तो हम उसमें अबाउट का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम अबाउट का यूज़ कहाँ करते हैं, अगर किसी चीज़ के अराउंड कोई बात हो रही हो, किसी चीज़ के अराउंड, अराउंड शब्द का तुमको कहीं फील आ रहा हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अबाउट का यूज़ करेंगे। जैसे कि शी पुट द बैंडेज अबाउट हर फिंगर, मतलब फिंगर के अराउंड उसने बैंडेज को रैप करा, है ना, तो क्या हो जाएगा, अबाउट। अगर तुम्हें अराउंड वाली चीज़, कहीं अराउंड वाली फीलिंग आ रही है, तो उसमें अबाउट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम अबाउट का यूज़ कहाँ करेंगे, नियर या क्लोज टू, मतलब अगर कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है, उसके पास है, करीब है, होने वाली है, इट्स अबाउट 4 o'clock, ये 4 o'clock हो रहा है, ठीक है, ये 4 o'clock हो रहा है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ हो रही है, क्लोज टू, किसी चीज़ के पास है, अबाउट, तभी हम अबाउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कहाँ कहाँ अबाउट यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रपोजिशन। नेक्स्ट है अपना अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, अगेंस्ट मतलब क्या होता है, खिलाफ। और अगेंस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब कोई किसी चीज़ के ऑपोजिट में कोई बात हो रही होती तब हम उसको अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयज़ कंप्लेन अगेंस्ट द मैनेजर, तो मतलब मैनेजर के अगेंस्ट कंप्लेन करी एम्प्लॉयज़ ने, तो अगेंस्ट मतलब ऑपोजिट में है ना, तो अगेंस्ट, ठीक। और कहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ करते हैं, क्लोज टू, अगर कोई किसी चीज़ के पास रखी है तब भी हम उसमें अगेंस्ट का यूज़ कर सकते हैं। पुट द वुडन बॉक्स अगेंस्ट द एलमीरा, ठीक है, मतलब एलमीरा के पास रखो इसको, वुडन बॉक्स को अलमीरा के पास रखो, अगेंस्ट मतलब सामने सामने उसको रखो, पास पास रखो, तो पुट द वुडन बॉक्स अगेंस्ट द एलमीरा। तो अगर क्लोज टू की बात हो या ऑपोजिट वाली बात हो तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है बिफोर, ठीक है। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर मतलब पहले, तो बिफोर का यूज़ कहाँ करेंगे, देखो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब कोई अगर किसी चीज़ के पहले है तो हम उसका उसमें क्या यूज़ करेंगे, इन फ्रंट, बिफोर, बिफोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नमन स्टूड बिफोर मी, नमन स्टूड बिफोर मी, वो मेरे आगे खड़ा है, वो मेरे आगे खड़ा है, मतलब इन फ्रंट ऑफ, वो मेरे, मुझसे पहले खड़ा है, मुझसे आगे खड़ा है, ठीक है, तो उसमें हम बिफोर का यूज़ करेंगे। अब हम कहाँ यूज़ करेंगे बिफोर का, प्रायोरिटी ऑफ प्लेस, मतलब अगर कोई जगह किसी जगह से पहले आ रही है, अगर कोई जगह किसी जगह से पहले आ रही है तो उसमें भी हम बिफोर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल इज़ जस्ट बिफोर द स्टेशन,
स्कूल भी एक प्लेस, स्टेशन भी एक प्लेस, और स्कूल स्टेशन से पहले आ रहा है, माई स्कूल इज़ जस्ट बिफोर द स्टेशन। तो जब हम प्रायोरिटी ऑफ प्लेस की बात हो रही है तब भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं। अब हम प्रायोरिटी ऑफ टाइम की बात हो रही हो अगर, तब भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल कम बिफोर 6 o'clock, आई शैल कम बिफोर 6 o'clock, मतलब मैं 6 o'clock से पहले आ जाऊँगा। ठीक है, आई शैल, मैं 6 o'clock से पहले आ जाऊँगा। देखो पहले वर्ड है मतलब बिफोर। ठीक है, अब और कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, प्रायोरिटी ऑफ चॉइस, जहाँ पे चॉइस हो और उसमें कोई प्रायोरिटी हो। जैसे कि आई फिश फॉर डेथ बिफोर डिसऑनर, आई विश फॉर डेथ बिफोर डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर से पहले डेथ, तो इसमें भी हम बिफोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर और कहाँ कहाँ देखते हो अपने और प्रेपोजिशंस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा बिहाइंड। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे, कोई चीज़ किसी के पीछे। देखो लिखा भी है एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ मतलब बैक ऑफ मतलब पीछे। ही वॉज रनिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के पीछे दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड, बिहाइंड मतलब एट द बैक ऑफ, किसी के पीछे। ठीक है, और अपने कौन से प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिसाइड। बिसाइड मतलब क्या होता है, बिसाइड मतलब किसी के साइड में, किसी की बगल में। ठीक है, बिसाइड, बाय द साइड ऑफ। एग्जाम्पल, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक टेम्पल है। ठीक है, बाय द साइड, जहाँ पे साइड की बात हो वहाँ पे हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। जैसे शी सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, कोई भी अगर जहाँ पे साइड की बात हो रही, बाय द साइड ऑफ, ऐसा तुम्हें फील आ रहा हो तो वहाँ पे हम बिसाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है बिसाइड्स। अब बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूज मत होना। बिसाइड्स देखो, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इस चीज़ के अलावा, मतलब इन एडिशन टू, मतलब इसके साथ साथ ये भी, इसके अलावा। जैसे बिसाइड्स हर देयर आर मेनी गर्ल्स इन द क्लास, उसके अलावा और भी गर्ल्स थी क्लास में। ठीक है, उसके अलावा और भी गर्ल्स हैं क्लास में, तो मतलब इन एडिशन, इसमें इसके साथ साथ वाली आ रहा है ना, इसके अलावा वाली फीलिंग आ रही होगी तुम्हें। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ, इन एडिशन टू, इसके अलावा। बिसाइड्स हर देयर आर मेनी गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा प्रेपोजिशन है, नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा बाय। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा बाय। बाय का हिंदी मतलब क्या होता है, बाय को अगर हिंदी मीन्स उसका हम देखें तो मतलब होता है किसी, बाय मतलब तक, बाय सैटरडे, बाय नून, बाय नून, बाय सैटरडे, बाय मंडे। ठीक है, किसी चीज़ तक, किसी चीज़ तक। ठीक है, और बाय का मतलब एक चीज़ और होता है, बाय मतलब किसी चीज़ के थ्रू, किसी चीज़ के द्वारा। ठीक है, हिंदी वर्ड देखें तो किसी चीज़ के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम इसका, नियरनेस इन प्लेस और टाइम, नियरनेस इन प्लेस और टाइम। जैसे ही विल कम बाय नून, वो दोपहर तक आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, देखो टाइम, इसमें क्या है, टाइम की नियरनेस है। ठीक, और कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, एजेंसी या डूअर। डूअर मतलब जैसे कोई अगर किसी कोई काम कर रहा है और जैसे द वर्क वॉज डन बाय मी, इस काम को मैंने करा। ठीक है, इस काम को मतलब ये काम मेरे द्वारा करा गया है, बाय मी, तो इसलिए यहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ कोई कर रहा हो और तब हम उसमें बाय का यूज, जैसे दिस वर्क वॉज डन बाय रोहित, दिस वर्क वॉज डन बाय मी, तो अगर कोई काम कर रहा हो और डन बाय मतलब किसके थ्रू करा गया वो काम, तो उसमें हम बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं और कौन से कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे इसको हम। देखो अब, अरे यार, हाँ देखो, अब हम इसको यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर इट्स 4 o'clock बाय माई वॉच, अगर किसी चीज़ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ हो रही है, जैसे इट्स 4 o'clock बाय माई वॉच। देखो जहाँ पे भी वॉच का ये रेफरेंस आएगा कि टाइम का, अगर वॉच से रिलेशन आएगा, इट्स 4 o'clock बाय माई वॉच, तो उसमें हमेशा बाय का यूज़ करेंगे। उसमें किसका यूज़ करेंगे, हमेशा बाय प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। इट्स 4 o'clock बाय माई वॉच, या कुछ भी, इट्स 3 o'clock, इट्स 2 o'clock, तो उसमें हमेशा हम बाय का यूज़ करेंगे। अगर मुझे वॉच का टाइम देखने के लिए हमेशा हम बाय का यूज़ करते हैं, इस चीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे इट्स करेक्ट बाय मी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ करेक्ट है। ठीक है, इट्स करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इट्स करेक्ट बाय मी।
फिर नेक्स्ट कहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, मेजरमेंट। अगर जहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हम बाय का यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ टॉलर बाय 2 इंचेस। अगर देखो 2 इंचेस के मेजरमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, तो मेजरमेंट में भी हम बाय का यूज़ करेंगे, शी इज़ टॉलर बाय 2 इंचेस। ठीक है, और कहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं कहाँ यूज़ करेंगे इसका, फॉर। फॉर कौन, दूसरे प्रीपोजिशन देखते हैं हम। फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर का मतलब क्या होता है, पहले तो किसी चीज़ के लिए, फॉर किसी चीज़ के लिए। इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, अगर कोई एक्सचेंज की बात हो रही है, जैसे आई बॉट इट फॉर 100 रुपीज़। ठीक है, मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने उसे 100 रुपीज़ दिए और मैंने अपना आइटम जो भी परचेज़ करा, आई बॉट इट फॉर, तो फॉर 100 रुपीज़, यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक, और हम कहाँ यूज़ करेंगे फॉर का, ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब किसी के बिहाफ पर अगर कोई चीज़ हो रही हो तब उसमें भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक फॉर माई क्लास। ठीक है, द टीचर स्पीक फॉर रोहित, द टीचर स्पीक फॉर रोहित। ठीक है, आई स्पीक फॉर माई क्लास, किसी के बिहाफ पर कोई चीज़ कोई बोल रहा हो तो उससे हम कहेंगे, उस पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, इन प्लेस ऑफ, अगर किसी की जगह कोई काम कर रहा हो तो हम उसमें भी फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे ही एक्टेड फॉर माई ब्रदर। ठीक है, ही एक्टेड फॉर माई ब्रदर, कोई किसी की जगह कुछ काम कर रहा हो तो उसमें भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। और काम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ, अगर जहाँ पे पर्पस दिखा रहा हो, कि जहाँ पे पर्पस कोई दिखा रहा हो तो वहाँ पे भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट फिट फॉर मैनेजर्स जॉब, यहाँ पे पर्पस है ना, फॉर मैनेजर्स जॉब, मतलब मैनेजर्स जॉब के लिए वो फिट नहीं है, के लिए, देखो मैनेजर जॉब के लिए वो फिट नहीं है, के लिए मतलब क्या है, के लिए मतलब फॉर। ठीक है, तो ही इज़ नॉट फिट फॉर मैनेजर्स जॉब, इसमें हम क्या किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। और देखते हैं, इसमें पर्पस दिखा रहा है ना, इसलिए मतलब ये मैनेजर्स जॉब का एक पर्पस है, इसके लिए फिट नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रपोजिशन, नेक्स्ट इसलिए यूज़ करेंगे ये इन डायरेक्शन ऑफ, मतलब अगर कहीं डायरेक्शन की बात हो रही है, जैसे शी लेफ्ट फॉर अमेरिका, शी लेफ्ट फॉर स्कूल। ठीक है, तो अगर ऐसी बात हो रही है तो उसमें भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, अगर इन स्पाइट ऑफ, मतलब फॉर ऑल इज वेल्थ ही इज़ अनहैप्पी, मतलब इसके पास इतनी वेल्थ है तब भी वो अनहैप्पी है, तो उसमें भी हम इन स्पाइट ऑफ अगर कहीं बात हो तब भी हम उसमें फॉर का यूज़ करेंगे। और फॉर का यूज़ किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 3 ईयर्स, मतलब फॉर 3 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, 3 फॉर 3 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसमें भी हम 3 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, 3 साल का समय, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें हम भी फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो आता है वो है हमारा फ्रॉम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है जो हमें फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब अगर हिंदी मीन्स देखें तो उसका फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, किसी चीज़ से, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जिसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो या कोई कॉज हो, कोई रीज़न हो, तब हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल देखें अगर तुम, आई प्रैक्टिस्ड इट फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करना, कोई चीज़ स्टार्टिंग, मतलब मैं स्टार्टिंग से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आई प्रैक्टिस्ड इट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो उसमें भी हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट कहीं मेंशन हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का मैं कहीं फील आ रहा हो, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई प्रैक्टिस्ड इट फ्रॉम बिगिनिंग। और कहाँ अगर कहीं कॉज या रीज़न हो, ही डाइड फ्रॉम इंजरी, किससे, कॉज क्या है, उसकी डेथ का क्या कॉज है, फ्रॉम इंजरी। ठीक है, तो उसमें भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हमारा है वो है ऑफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है, ऑफ। ऑफ का अगर हिंदी मीन्स देखे तो होता है ऑफ मतलब का। ऑफ मतलब क्या होता है, का, किसी चीज़ का। तो कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, पहला हम यूज़ करते हैं जहाँ तुम्हें ओरिजिन या कॉज का फीलिंग आए। ओरिजिन इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, मतलब उसका ओरिजिन क्या है, एक नोबल फैमिली, मतलब वो एक नोबल फैमिली को बिलोंग करता है। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, तो उसमें हम
उसका ओरिजिन क्या है, नोबल फैमिली, तो इसीलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कॉज, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा। देखो अगर इसमें तुम्हें कंफ्यूज मत होना कि फ्रॉम, इसमें ही डाइड फ्रॉम कॉलरा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कोई भी डिजीज़ का नाम मेंशन हो, ठीक है, अगर डिजीज़ का नाम मेंशन हो, देखो डिजीज़ का नाम मेंशन हो, अगर डिजीज़ का नेम मेंशन हो तो तुम हमेशा क्या यूज़ करोगे, ऑफ यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर डिजीज़ का नाम नहीं मेंशन है तो तुम क्या यूज़ करोगे, तो तुम फॉर यूज़ करोगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसको याद रखना। अगर डिजीज़ का नाम मेंशन है तो क्या लिखोगे, ऑफ, और अगर डिजीज़ का नाम मेंशन नहीं है तो क्या लिखोगे, फ्रॉम, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑफ को और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऑफ को हम यूज़ करते हैं अगर कहीं बिलोंगिंग शो हो रही हो, बिलोंगिंग या पोजिशन शो हो रहा हो, तो उसमें भी हम ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द हाउस ऑफ रमन, ठीक है, किसका हाउस है, रमन का, तो इसलिए ये एक बिलोंगिंग शो हो रही है यहाँ पे। हाउस किसका है, रमन का, ठीक है, ये उसका पोजीशन है, तो इसीलिए हम इसमें ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम ऑफ का यूज़ कहाँ करेंगे, मटीरियल में। अगर कहीं मटीरियल की बात हो रही है तो उसमें भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ रिंग ऑफ सिल्वर, मतलब ये रिंग किसकी है, सिल्वर की बनी है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। ऑफ मतलब ये होता है का, तो ये रिंग, ये जो रिंग है ये सिल्वर की बनी हुई है, की मतलब मटीरियल की अगर बात हो रही हो तब हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे इसका, जहाँ सेपरेशन का तुमको फील आ रहा हो, कोई चीज़ सेपरेट हो रही किसी चीज़ से, तो हम उसमें ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, वो डिवॉइड है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सेपरेशन का फीलिंग आ रहा होगा, इसीलिए वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। ऑफ को और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ का कंसर्न दिखा रहा हो, अबाउट या कंसर्न अगर किसी चीज़ का दिखा रहा हो तो उसमें भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे आई नो एवरीथिंग ऑफ इट, आई नो एवरीथिंग ऑफ इट, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम अगर जहाँ कंसर्न शो हो रहा है वहाँ पे भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे तुम्हारा ऑफ कहाँ का तुम यूज़ कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है हमारा, ऑन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर। ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के बीच कॉन्टैक्ट हो, जैसे देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, तो टेबल और बुक के बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट है एक, तो इसीलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ठीक। नेक्स्ट हम ऑन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, टाइम से पहले हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वॉज बॉर्न ऑन 25 अप्रैल, तो ये क्या है, ये एक टाइम दिया है, ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 25 अप्रैल, तो इसीलिए ऑन का यूज़ हम टाइम से पहले भी करते हैं। फिर और काम यूज़ करेंगे इसे, जस्ट आफ्टर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, मतलब कोई चीज़ जस्ट अभी अभी हुई और उसका कॉन्सिक्वेंस भी हमें पता चल गया, ठीक है, तो तब भी हम इस ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन हियरिंग दिस, उसे सुनने पर, वी ऑल वर हैप्पी, उसे सुनने पर हम सब बहुत खुश थे, ठीक है। ऑन हियरिंग, तो इसलिए हमें हियरिंग के पहले भी हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर और कहाँ यूज़ करेंगे ऑन का, बिकॉज ऑफ। अगर तुम्हें किसी चीज़ में बिकॉज ऑफ का फीलिंग आ रहा हो, जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन माई सक्सेस, ठीक है, क्यों उसने मुझे सक्सेस करी, बिकॉज ऑफ माई सक्सेस, क्यों उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा, बिकॉज ऑफ माई सक्सेस, तो इसमें भी हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम ऑन का। ऑन का यूज़ हम करेंगे अगर कहीं कंसर्न हो, जैसे ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, किसी के अबाउट या कंसर्न अगर तुम्हें फील आ रहा हो तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, किस पर, ऑन इकोनॉमिक्स, देखो किस पर उसने बुक लिखी है, इसे क्वेश्चन फॉर्म में पहले चेंज करा करो फिर देखा करो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा उसने किस पर बुक लिखी है, ऑन इकोनॉमिक्स, तो ऑन मतलब पर, तो इसलिए हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, अपॉन। अपॉन, अपॉन का हम कहाँ यूज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ किसी के अकॉर्डिंग्स में हो रही हो, किसी के अकॉर्डिंग हो रही हो, तो उसमें हम अपॉन का यूज़ करते हैं। जैसे ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, मतलब उसने मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करा, तो इसलिए इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, अपॉन का यूज़ करेंगे, ठीक है।
इसको हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के अकॉर्डिंग दिया होता है, ठीक है। अब और कौन सा नेक्स्ट प्रपोजिशन है अपना? नेक्स्ट प्रपोजिशन है अपना ओवर। ओवर का हम कहाँ यूज़ करते हैं? ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर। और अबव मतलब ऊपर, जैसे द फैन इज मूविंग ओवर हर हेड। अभी मैं बताऊंगी तुम्हें क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज मत हो, क्योंकि कुछ कुछ सेम भी दिए हैं तो इसलिए तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए अभी मैं डिफरेंसेस भी तुम्हें बताऊंगी। तो अगर ओवर की बात हो तो मतलब किसी चीज़ के ऊपर, तो द फैन इज मूविंग ओवर अवर हेड। और मोर देन कभी अगर कहीं तुम्हें फील है तो वहाँ पे भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ ओवर 40 years ओल्ड, वो 40 years के साथ से ज़्यादा उसकी एज है, तो शी इज़ ओवर 40 years। किसी चीज़ मतलब 40 years से ऊपर, 40 years से ऊपर मतलब ओवर का यूज़ करेंगे इसमें यहाँ पे। और ओवर का हम कहाँ यूज़ करेंगे? ऑन द अदर साइड ऑफ, ऑन द अदर साइड ऑफ, किसी चीज़ के दूसरी साइड पर। जैसे ही लिव्स ओवर द रोड, मतलब ये रोड के दूसरी ओर रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑन द अदर साइड ऑफ हो या मोर देन हो या अबव हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं अपना कौन सा है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अपना थ्रू। देखो थ्रू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? देखो अब नेक्स्ट कौन सा है? थ्रू। थ्रू का हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसको क्या कहेंगे? फिर हिंदी में इसको हम कहेंगे, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं द्वारा, ठीक है। किसी चीज़ के थ्रू मतलब किसी चीज़ के द्वारा, ठीक है। हिंदी में इसको हम कहेंगे किसी चीज़ के द्वारा। अब इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करेंगे? अगर किसी चीज़ में पैसेज दिखाया जाए, जैसे ही पास थ्रू द टनल, तो टनल के थ्रू जा रहा है वो। तो कहाँ पे किसी चीज़ में अगर कहीं पैसेज हो तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही पास्ड थ्रू द टनल, ठीक है। और कहाँ हम थ्रू का यूज़ कर सकते हैं? और हम इसका थ्रू का यूज़ करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ एन इवेंट। मतलब अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो गई हो और पूरा लास्ट तक कोई एक्टिविटी या इवेंट चल रहा हो तो उसमें भी हम उसको थ्रू उसका प्रेपोजिशन फिल करेंगे। जैसे शी इज़ टू स्मॉल टू सिट थ्रू अ लॉन्ग मूवी, मतलब मूवी क्या हो गई है? इवेंट हो गई, और बिगिनिंग से लेके एंड तक यहाँ पे मूवी के लिए कहा गया, और इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? थ्रू। शी इज़ टू स्मॉल टू सिट थ्रू अ लॉन्ग मूवी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कौन सा प्रेपोजिशन देखने वाले हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे टू। टू का मतलब क्या होता है? टू को अगर हम हिंदी मीन्स इसका देखें तो इसका मतलब होता है को। टू का मतलब होता है को, देखो। और कहाँ इसका यूज़ करेंगे? अगर डायरेक्शन दिया हो, यानी कि शी हैज़ गॉन टू केरला, शी हैज़ गॉन टू केरला, कहाँ गई? केरला। तो यहाँ पे क्या होगा? टू प्रेपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट कहाँ पे लगेगा? ये वाला। अगर कहीं पर्पस शो हो रहा हो, जैसे ही इन्वाइटेड मी टू टी, उसका पर्पस क्या है? मुझे इन्वाइट करने का टी पर, तो इसीलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। ही इन्वाइटेड मी टू टी। नेक्स्ट हम ये टू का यूज़ करेंगे अगर कहीं रिजल्ट शो हो रहा हो, रिजल्ट की बात हो रही है। जैसे वाटर हैज़ टर्न टू स्टीम, रिजल्ट क्या हुआ? वाटर जो था वो सब स्टीम बन गया, तो वाटर हैज़ टर्न टू स्टीम, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात हो रही है, रिजल्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक। फिर और हम कहाँ टू का यूज़ करेंगे? बाकी हम टू का यूज़ करेंगे जहाँ कंपैरिजन हो रहा हो। जैसे एज 2:4 सो इज़ 8:16, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है? 2:4 का कंपैरिजन हो रहा है और 8:16 का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या इसका यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। तो इसलिए हम टू का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? डायरेक्शन में अगर दिया हो, डायरेक्शन अगर हो तब हम कर सकते हैं टू का यूज़। पर्पस दिया हो, एक मिनट को मैं इसे इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब देखो अगर कहीं पर्पस दिया हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर रिजल्ट दिया हो तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन हो रहा हो तब हम टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टू प्रपोजिशन। अब और नेक्स्ट प्रपोजिशन अपना देखते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अपना अंडर। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब किसी चीज़ के नीचे। अंडर का मतलब किसी चीज़ के नीचे। और कहाँ पे ये हो सकता है? जैसे लेस देन, अगर कहीं किसी चीज़ के नीचे दिया है लेस देन, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से देखो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। द कॉस्ट इज़ अंडर 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ के नीचे। इसका जो प्राइस है वो क्या है? 50 रुपीज़ के नीचे।
अंडर 50 रुपीज़, तो इसलिए इसमें हम अंडर का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट कहाँ अंडर का यूज़ करें हम, बिलो। अगर कहीं बिलो आ रहा हो तो हम बिलो में भी अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे रामेश इज सिटिंग अंडर ट्री, ट्री के नीचे बैठा है वो, नीचे मतलब अंडर, ठीक है। अब देखो, हाँ अंडर, देखो अंडर हम तब यूज़ करते हैं जब कोई किसी चीज़ के जस्ट नीचे हो, कोई किसी चीज़ के जस्ट नीचे हो। जैसे अब यहाँ पे ट्री है और ट्री के नीचे रमेश बैठा है, तो वो जस्ट नीचे बैठा है। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ऊपर हो उसके, जैसे रमेश इज सिटिंग डैश द ब्रिज, अगर ब्रिज दिया होता तो हम इसमें अंडर का यूज़ नहीं कर सकते थे। ब्रिज के सर के ऊपर जस्ट थोड़ी ना बनना है, तो उसमें हम बिलो का यूज़ करते हैं। रमेश इज सिटिंग बिलो द ब्रिज, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा प्रीपोजिशन है अपना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विद। विद का मतलब क्या होता है, विद का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ, ठीक है, किसी चीज़ के साथ। तो इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, अगर अकम्पनी हो, अकम्पनी मतलब किसी चीज़ के साथ। शी वेंट टू जयपुर विद हर फादर, वो किसके साथ गई जयपुर, अपने फादर के साथ, फादर के साथ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम कहाँ विद का यूज़ करेंगे, रेफरेंस के लिए। ही इज़ पॉपुलर विद द पीपल, यहाँ पे रेफरेंस किसके लिए कहा गया, उसकी मतलब वो अपने जो लोग हैं उनके बीच में पॉपुलर हैं। तो रेफरेंस कहाँ किसका दिया है यहाँ पे, जो लोग हैं उनका, पीपल के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, विद लगेगा, ही इज़ पॉपुलर विद द पीपल। और हम किसका यूज़ करेंगे, इसे कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हो, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हो तो उसके साथ भी हम विद का यूज़ करेंगे। जैसे आई रोट दिस लेटर विद अ पेन, मैंने किसके साथ लिखा इसको, इस लेटर को मैंने किससे लिखा, विद अ पेन, किसके साथ मतलब पेन के साथ। तो इसीलिए हम इसमें क्या किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, अगर कहीं तुम्हें सेंस निकल रहा हो उसका इन स्पाइट ऑफ, अगर इन स्पाइट ऑफ यहाँ कहीं सेंस निकल रहा हो तो उसमें भी तुम विद का यूज़ कर सकते हो। जैसे विद ऑल हिज फॉल्ट्स आई रिस्पेक्टेड हिम, मतलब उसके सारे रिस्पेक्ट, उसके जो जितने फॉल्ट्स है उसके साथ साथ मतलब तब भी हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, तब भी मतलब इन स्पाइट ऑफ, तो इसलिए हम इसमें विद का यूज़ करेंगे। जहाँ इन स्पाइट ऑफ का सेंस निकल रहा है वहाँ पे भी हम विद का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, हाँ अब देखते हैं, अब हमने अपने सारे प्रपोजिशंस देख लिए हैं और अब हम देखेंगे कि जहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन आती है, जहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन आती है और वहाँ जैसे कहाँ पे नहीं लगाने होते हैं प्रपोजिशंस, कहाँ पे तुम्हें लगाने होते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें भी तुमने देखा तो कुछ कुछ सेम लग रहे होंगे तुम्हें, और सेम लग रहे हैं तो इससे तुम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें डिफरेंसेस भी सबके बता देती हूँ, ठीक है। पहला जो डिफरेंस हम देखने वाले हैं वो है तुम्हारा एट एंड इन। एंड एंड इन जो तुमने प्रपोजिशंस देखे, ये दोनों तुम प्रपोजिशंस किसके लिए यूज़ करते हो, ये दोनों प्रपोजिशंस तुम प्लेस के लिए यूज़ करते हो। लेकिन अब तुम्हें प्लेस में कौन सा लगाना है, एट भी आ सकता है, ही लिव्स एट मुंबई होगा कि ही लिव्स इन मुंबई होगा, क्या होगा, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया है तो तुम उसमें एट का यूज़ करो। जैसे अगर लिखा है, देखो अगर तुम्हें साथ में जैसे लिखा है ही लिव्स अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ डैश करके लिखा है, तो तुम उसमें किसका क्या फिल करो कि इन फिल करो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कोई जगह दी है और ऐसे जगह दी है, जैसे रुको मैं बता रही हूँ, इसे रेस कर दूँ पहले, ही लिव्स डैश मुंबई, एक मिनट रुको पहले थोड़ा सा, हाँ हाँ अब देखते हैं, ही लिव्स डैश मुंबई डैश इंडिया। देखो जो इंडिया है, इंडिया बड़ा हो गया और मुंबई छोटा हो गया, ठीक है। इंडिया के अंदर तो मुंबई आता है, तो इंडिया बड़ा हो गया और मुंबई छोटा हो गया। लेकिन अगर कोई छोटी प्लेस आगे दी हो और बड़ी प्लेस उसके बाद में दी हो, मतलब छोटी और बड़ी प्लेस दोनों दी हो, तो छोटी प्लेस के आगे हम ऐट का यूज़ करते हैं और बड़ी प्लेस के आगे हम इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही लिव्स एट मुंबई इन इंडिया, ठीक है। अगर कुछ ना दिया हो तो तुम उसमें इन यूज़ कर सकते हो, इन यूज़ कर सकते हो या ऐट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ही लिव्स एट मुंबई या ही लिव्स इन मुंबई, जैसे इसमें एग्जाम्पल है ही लिव्स इन राजस्थान, लेकिन ही लिव्स एट राजस्थान
कहाँ पे, एट राजस्थान। राजस्थान छोटी जगह हो गई इंडिया से, इसलिए एट एट हम किसके आगे लगाए, छोटी जगह के आगे, यानी राजस्थान के आगे। और इन किसके हमने आगे लगाया, इंडिया के आगे, जो कि बड़ी जगह है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि स्टेट या कंट्री दिया हो तुम्हें, अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस भी दे सकते, जैसे आई लिव एट चारबाग। चारबाग लखनऊ के अंदर की एक जगह है, तो आई लिव एट चारबाग इन लखनऊ। लखनऊ बड़ी हो गई जगह और चारबाग छोटी हो गई जगह, तो इसलिए एट छोटी जगह के पहले लगता है और इन बड़ी जगह के पहले लगता है। तो ये था एट एंड इन का डिफरेंस, और इसमें कंफ्यूज मत होना, सेंटेंस में इसे देखना, बड़ी जगह के आगे, बड़ी जगह के पहले इन लगेगा और छोटी जगह के आगे एट लगेगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं दिया तो उसमें तुम एट का भी यूज़ कर सकते हो और इन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एंड इन का डिफरेंस। आई होप तुम इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया अब। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं जिसमें कन्फ्यूजन आती है, वो है इन एंड इनटू। इन एंड इनटू का मतलब क्या होता है, देखो इन जो होता है वो हमेशा तुम्हें रेस्ट वाली चीज़ के लिए होता है, रेस्ट वाल जहाँ पे हो वहाँ पे इन का यूज़ होता है, लेकिन इनटू हमेशा तुम्हारा किसके लिए होता है, मोशन के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सिटिंग इन द होटल, वो बैठा है, वो चल थोड़ी ना रहा है, तो ही इज़ सिटिंग इन द होटल, तो उसमें हम रेस्ट जहाँ रेस्ट चीज़ हो की बात हो रही वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो मोशन में थोड़ी ना है, वो जो है वो मोशन में थोड़ी ना है, वो कि सिटिंग मतलब बैठा हुआ है, तो मतलब वो रेस्ट में, ही सिटिंग इन द होटल। लेकिन अगर हम ये कह दें कि अगर इसको कह दें कि ही इज़, अगर हम कहते हैं ही वेंट इनटू द होटल, तो इसमें हम इनटू का यूज़ करेंगे क्योंकि वो होटल के अंदर जा रहा है, तो मतलब वो मोशन में है, इसलिए हम इसमें, अगर कोई चीज़ किसी के अंदर जा रही होती है और वो मोशन में होती है, तब हम उसमें इनटू का यूज़ करते हैं। देखो इन और इनटू की सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, कोई चीज़ किसी के अंदर है, लेकिन इन अगर कोई चीज़ उसके रेस्ट पर है, अंदर है और रेस्ट पर है, तो उसमें हम इन का यूज़ करेंगे। लेकिन इनटू हम तब यूज़ करेंगे जब कोई किसी चीज़ के अंदर जा रहा है, मतलब वो मोशन में है, तो इसलिए हम उसमें इनटू का यूज़ करेंगे। और जैसे ही सिटिंग इन द होटल, ही सिटिंग इन द होटल। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसका है रवि वेंट इनटू द रूम, वो रूम के अंदर गया। ठीक है, रूम के अंदर गया मतलब मोशन, तो इसलिए यहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रपोजिशन तुम्हें जिसमें डाउट आता है वो है इन एंड विद इन। इन एंड विद इन का डिफरेंस क्या होता है, देखो अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक टाइम तक पूरी हो गई, ठीक है, अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक टाइम तक पूरी हो गई, तब उसमें हम इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम तक अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक टाइम तक अगर कोई चीज़ पूरी हो जाए, तो उसे हम कहेंगे, जो टाइम गिवन है मतलब उस तक पूरी हो जाए, तब हम उसमें इन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ वही स्पेसिफिक टाइम जो दिया है गिवन टाइम से पहले पूरी हो जाए, तब हम उसको विद इन का यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, बिफोर स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, मतलब टाइम से कोई चीज़ पहले कंप्लीट हो जाए तो उसमें हम विद इन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ उस टाइम लिमिट तक कंप्लीट हो रही है, तब हम उसमें इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो तुम, आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ। ठीक है, मतलब टाइम क्या दिया, मंथ में, मतलब एक मंथ तक वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है, वो जो वर्क है वो एक मंथ तक पूरा हो जाएगा। लेकिन आई शैल कम विद इन अ मंथ, मतलब वो मैं एक मंथ के अंदर आ जाऊँगा, मतलब स्पेसिफिक टाइम से जो टाइम तुम्हें दिया है अ मंथ उससे पहले। ठीक है, बिफोर, तो इसलिए आई शैल कम इसमें विद इन लगेगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें इन और विद इन का डिफरेंस समझ में आया होगा कि कहाँ तुम्हें इन यूज़ करना है, कहाँ तुम्हें विद इन यूज़ करना है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन जिसमें तुम्हें डाउट आता है। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा ऑफ एंड ऑफ। देखो इसमें सिंगल एफ बना है, इसमें डबल एफ बना है। इसमें डिफरेंस ये है, अगर ऑफ का यूज़ हम तब करते हैं जब कई चीज़ों में से किसी एक चीज़ की बात हम कर रहे हैं, मतलब कई सारी चीज़ें हैं और उसमें से हम किसी एक चीज़ की बात हो रही है, तब उसमें हम ऑफ का यूज़ करते हैं। क्या किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कहीं सेपरेशन वाली बात हो रही है, सेपरेशन वाली फीलिंग आ रही है, कोई चीज़ अलग हो रही हो किसी चीज़ से, तो हम उसमें ऑफ का यूज़ करते हैं। अब देखो तुम इस एग्जाम्पल से समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ अ फ्रेंड, तो मतलब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, और उसमें से वो फ्रेंड है वो किसका फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है।
तो मतलब कई सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ की बात हो रही है तो उसमें हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ये वाले ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ में तुम्हें सेपरेशन का फील आ रहा हो या कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो तो उस पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे ही फेल ऑफ द ट्री, मतलब वो ट्री से अलग हो गया, ठीक है। मतलब फेल ऑफ मतलब गिर गया, तो मतलब वो अलग हो गया ट्री से ना, तो इसलिए हम उसमें ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही फेल ऑफ द ट्री। तो आई होप तुम्हें ऑफ एंड ऑफ का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं और क्या डिफरेंस देखते हैं और जिसमें तुम्हें डाउट आता है। जैसे कि अब देखते हैं ऑफ एंड फ्रॉम का। ऑफ एंड फ्रॉम, देखो ऑफ एंड फ्रॉम जो होता है, जब वो ये तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ में कोई फिजिकल चेंज हो रहा हो, मतलब अपीयरेंस का चेंज हो रहा हो, तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे लिख देती हूँ ऐसे, फिजिकल चेंज अगर कोई हो रहा हो उसमें तो हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ में केमिकल चेंज हो रहा हो, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा हो, तो उसमें हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। देखो जैसे कैसे मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें, देखो ऑफ मतलब उसमें हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, वो किसका बना है, ब्रिक्स का बना है। अब ब्रिक्स का बना है तो मतलब इसमें क्या है, ब्रिक्स बदले जा रहे हैं। अगर ब्रिक्स से हाउस बन रहा है तो क्या ब्रिक्स बदले जा रहे हैं, ब्रिक्स तो वही है ना। मतलब वो जो ब्रिक्स का अपीयरेंस है, जो ब्रिक्स फिजिकल चेंज, तो ब्रिक्स में क्या है, फिजिकली चेंज तो आ रहा है, कोई केमिकल चेंज तो नहीं आ रहा है कि ब्रिक्स का कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा रहा है, नहीं ना। तो इसमें क्या यूज़ होगा, ऑफ यूज़ होगा। दिस हाउस इज़ मेड फ्रॉम ब्रिक्स नहीं लिखेंगे, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स लिखेंगे इसलिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदल रहा है ना, तभी तो वो कर्ड बन रहा है। तो इसलिए हम इसमें फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जब किसी चीज़ में किसी केमिकल चेंज होता है तब हम उसमें फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और जब किसी चीज़ में कोई फिजिकल चेंज आता है, मतलब कोई जनरली उसका शेप चेंज होता है या मतलब उसकी मेन जो आउटर अपीयरेंस होती है वो चेंज होती है, तब उसमें हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, और फ्रॉम मतलब कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। मिल्क का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है और वो कर्ड में बदल रहा है, ठीक है। तो मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, इसमें हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन जिसमें तुम्हें डाउट आता है, वो है बाय एंड विद। बाय एंड विद का क्या डिफरेंस है। देखो बाय तुम तब यूज़ करोगे जब कोई लिविंग थिंग हो, जब कोई लिविंग थिंग के साथ कोई चीज़ हो रही हो तब तुम बाय का यूज़ करोगे। लेकिन विद का यूज़ तब करोगे तुम जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो और तुम उसका कोई यूज़ कर रहे हो, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी एग्जाम्पल से बता रही हूँ, तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर विद हो तो नॉन लिविंग थिंग और बाय के साथ लिविंग, ठीक है। जैसे द माउस वॉज किल्ड बाय अ कैट, तो माउस वॉज किल्ड बाय कैट मतलब दोनों लिविंग है, दोनों क्या लिविंग, और किल्ड बाय कैट मतलब किसने किल करा, कैट ने, और कैट क्या लिविंग है, लिविंग है ना, तो इसीलिए इसमें हम बाय का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे डू नॉट रब इट विद दिस इरेजर, तो अगर देखो इरेजर क्या है, इरेजर नॉन लिविंग थिंग है, और तो इसीलिए हम इसे क्या यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे। अगर लिविंग थिंग हो तो हम उसमें बाय का यूज़ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग हो तो उसमें हम विद का यूज़ करेंगे। जैसे कैट इसमें क्या है, लिविंग है, तो इसलिए इसमें हम बाय का यूज़ करेंगे, और इरेजर क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए हम इसमें विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। और दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के, विद का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ, है ना। विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ। तो अगर कोई चीज़ लिविंग थिंग के साथ हो रही हो तो हम उसमें बाय का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग के साथ हो रही है तो उसमें हम कौन सा ये क्या यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रपोजिशंस में जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो है फॉर एंड सिंस। देखो ये जो फॉर एंड सिंस है, हम ये दोनों किसके लिए यूज़ करते हैं, टाइम के लिए यूज़ करते हैं। देखो बस डिफरेंस ये होता है कि जो फॉर होता है तुम्हारा, फॉर तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और जो तुम्हारा सिंस है, सिंस का मतलब हिंदी में क्या होता है, सिंस का मतलब हिंदी मतलब कब से, कोई चीज़ कब से हो रही है, तो मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम। रुको इसमें से इरेज ही कर देती हूँ। सिंस हमारे लिए किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सिंस यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कब से कोई चीज़ हो रही हो, पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम, ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम हम अगर दिया तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम गिवन है तुम्हें 2 आवर्स, ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। 2 मंथ्स लिखा हो, 2 ईयर लिखा हो, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम अगर ये हो तो पीरियड ऑफ टाइम लिखा हो तो उसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, पॉइंट सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लॉन्ग, ठीक है, बहुत समय से। और ये जो इसका मतलब सिंस का मतलब भी होता है ये कब से, कोई चीज़ कब से कब तक हो रही, कब से, तो इसलिए आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लॉन्ग मतलब बहुत समय से, कब से, बहुत समय से, तो इसलिए सिंस ऐसे यहाँ पे यूज़ होगा। और फोर्थ पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रेपोजिशंस आते हैं वो है सिंस एंड फ्रॉम। सिंस और फ्रॉम, जो सिंस एंड फ्रॉम है ये तुम्हारे दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कब से कोई चीज़ हो रही हो, ठीक है, ये दोनों तुम्हारे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इनमें इनके यूज़ में डिफरेंस है। अगर तुम्हें पास्ट टाइम दिया हो, कोई पास्ट का तुम्हें टाइम दिया हो, पास्ट टाइम, तो उसमें तुम सिंस का यूज़ कर दोगे, तो उसमें तुम किसका यूज़ करोगे, सिंस का यूज़ करोगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई टाइम दिया है, जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है उसके बीच में बात हो रही हो, पॉइंट ऑफ टाइम के, ये देखो मैं यही से यही लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम के बिटवीन, पॉइंट ऑफ टाइम के बिटवीन कोई बात हो रही हो, पॉइंट ऑफ टाइम के बिटवीन कोई बात हो रही तो उसमें हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से देखो, मेकल हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो पास्ट टाइम को दिया है और वो तब से डांस कर रही है, तो उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मतलब जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो किसी के बिटवीन, पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो दो चीज़ों के बिटवीन है, मंडे के बीच में और फ्राइडे के बीच में, मंडे टू फ्राइडे के बीच का जो टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम कैसा यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिंस हम पास्ट टाइम के लिए यूज़ करेंगे, जैसे शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, तो उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर पास्ट टाइम दिया तो उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के, जो पॉइंट ऑफ टाइम के बिटवीन अगर कुछ दिया हो तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें इसका समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। अब हम इसका नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, फॉर एंड ड्यूरिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फॉर एंड ड्यूरिंग, देखो फॉर एंड ड्यूरिंग जो होते हैं ये तुम्हारे दोनों पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं ना, पीरियड ऑफ टाइम, कोई टाइम के लिए होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अब इनके यूज़ में लेकिन डिफरेंस है, ठीक है, दोनों पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं लेकिन इनके यूज़ में डिफरेंस है। जो ड्यूरिंग होता है तुम्हारा, उसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन जो तुम्हारा फॉर होता है उसमें जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो नहीं फिक्स होता है, यानी ये नॉट फिक्स्ड, पीरियड ऑफ टाइम नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें तुम देखो एग्जांपल देखो, आई शैल गो टू माई विलेज ड्यूरिंग दिवाली वकेशंस, मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम है जो वो तुम्हारा फिक्स है, कब, ड्यूरिंग दिवाली वकेशंस। लेकिन फॉर, अब फॉर वाला एग्जांपल देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, कुछ इसमें फिक्स नहीं है ना, कुछ फिक्स नहीं है ना, पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फिक्स नहीं है ना। फॉर 2 आवर्स मतलब कब तक वो काम करेगा, क्या, कुछ भी फिक्स नहीं है इसमें। फिर ये लिखा है कि मतलब ये 2 घंटे से काम कर रहा है। लेकिन और ड्यूरिंग जो है, ड्यूरिंग में मतलब पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होता है, यानी ड्यूरिंग दिवाली वकेशंस आई शैल गो टू माई विलेज, ठीक है। तो ये था फॉर एंड ड्यूरिंग का डिफरेंस। इसमें पीरियड ऑफ टाइम जिसमें फिक्स्ड हो वो है तुम्हारा ड्यूरिंग, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम नहीं फिक्स हो वो है तुम्हारा फॉर, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये था उनके बीच का डिफरेंस। अब हम तुम्हारा देखते हैं डिफरेंस बिसाइड एंड बिसाइड्स के बीच का। देखो बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के साइड में, साइड, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, किसी के साथ, यानी कि एडिशन, इन एडिशन टू। हमने ऊपर भी देखा था बिसाइड और बिसाइड का डिफरेंस, हमने ऊपर भी देखा था, इन एडिशन टू। मतलब अगर कोई किसी चीज़ के साइड में है तो उसमें हम बिसाइड का यूज़ करेंगे, किसी चीज़ के बगल में है, किसी चीज़ के साइड में है तो उसमें हम बिसाइड का यूज़ करेंगे। और बिसाइड्स का यूज़ करने का मतलब अगर इसमें एस लग जाए आखिरी में तो इसका मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा ये भी, इन एडिशन टू। जैसे विलियम इज सिटिंग बिसाइड जॉन, वो उसके बगल में बैठा है। बिसाइड्स डांसिंग शी न्यू सिंगिंग वेल,
मतलब डांसिंग के अलावा उसे सिंगिंग भी अच्छी तरीके से पता है, आती है उसे, ठीक है। तो उसमें हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, एंड बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के साइड में, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन एंड अमंग, अब इनके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं। देखो बिटवीन कब यूज़ होता है, जब पहले तो ये देखो कि बिटवीन एंड अमंग दोनों किसके लिए यूज़ होता है, किसी के बीच में कोई चीज़ डिवाइड करनी हो तो उसमें हम बिटवीन और अमंग का यूज़ करते हैं। इस मतलब बिटवीन, इस दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, किसी के कोई बीच, ठीक है, किसी के बीच कुछ, तो वो बिटवीन एंड अमंग, उसमें दो ही प्रीपोजिशंस आते हैं। लेकिन बिटवीन और अमंग, अब बिटवीन कहाँ पे लगाएं और अमंग कहाँ पे लगाएं, ठीक है, इनके यूज़ में डिफरेंस है। बिटवीन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई टू थिंग या कोई दो पर्सन दिए होते हैं, टू थिंग्स और पर्सन, तो उसमें हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। टू थिंग्स और पर्सन, टू थिंग्स और पर्सन, टू थिंग्स और पर्सन, तो किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। और अमंग का यूज़ हम कहाँ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे जब दो से ज़्यादा कोई चीज़ दी हो या दो से ज़्यादा कोई पर्सन की बात हो रही हो, तब उसमें हम अमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। मोर देन टू, मोर देन टू, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन हिम एंड मी। हिम एंड मी मतलब दो लोग की बात हो रही है ना, तो इसलिए हम इसमें बिटवीन का यूज़ करेंगे। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें देखो, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग द 4 गर्ल्स। अब इसमें दो लोगों की बात तो हो नहीं रही है, 4 गर्ल्स की बात हो रही है, जो कि दो से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसमें अमंग का यूज़ करेंगे। अब इसमें एक रूल और है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ये तुमने अमंग्स वर्ड सुना होगा, लेकिन तुम्हें इसका यूज़ नहीं पता होगा कहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं। तो देखो, इसको हम तब यूज़ करेंगे जब इसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल है। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये पूरा मैंगोज अमंग्स अस इज वोवेल, वो इसके ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, इसका ये प्रोनाउन है। जो ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, यू, यू एक वोवेल है, तो इसीलिए उसमें अमंग की जगह अमंग्स लग जाता है, एस टी ऐड हो जाता है अमंग में, ठीक है। तो ये था अमंग का रूल। आई होप अब तुम्हें बिटवीन, अमंग और अमंग्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया क्या होगा, ठीक है। तो बिटवीन जब दो लोगों की बात या दो चीज़ों के बीच में कुछ की कोई बात हो रही है तो उसमें हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अमंग जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बात हो रही हो, और अमंग्स जब ऑब्जेक्ट जो है उसका जो प्रोनाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अगर वॉवल हो, तब उसमें हम अमंग की जगह अमंग्स यूज़ करते हैं, मतलब अमंग में एस टी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम अपना लास्ट डिफरेंस देखते हैं ऑन, ओवर एंड अबव के बीच। ऑन, ओवर एंड अबव के बीच में एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में, ठीक है। ऑन देखो कब हम यूज़ करते हैं, ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब किसी दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट हो। इनका डिफरेंस हम देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट, अगर किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट हो कोई, तब हम उसमें ऑन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऑन का, ऑन, ठीक है। तब हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। और ओवर का यूज़ कब हम करेंगे, ओवर का यूज़ हम तब करेंगे अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर तो है, किसी चीज़ के जस्ट ऊपर है। ओवर का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई चीज़ किसी के जस्ट ऊपर है एंड बट उसमें कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। ऑन का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी चीज़ दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट है। लेकिन ओवर का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई चीज़ किसी के जस्ट ऊपर है, किसी के जस्ट अबव कोई चीज़ है बट उसमें कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें कॉन्टैक्ट नहीं है बट किसी चीज़ के जस्ट ऊपर है वो, तब हम उसमें ओवर का यूज़ करेंगे। और अबव का यूज़ कब करेंगे, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिस ना किसी उसमें कॉन्टैक्ट भी नहीं है और ना वो जिसके जस्ट ऊपर है, यानी कि ऊपर जस्ट ऊपर नहीं है, मतलब वो फैली हुई है, तब उसमें हम अबव का यूज़ करते हैं। ना उसके बीच कॉन्टैक्ट है, ना वो उसके जस्ट अबव है, मतलब वो चीज़ फैली हुई है, ठीक है। तब हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। देखो, देयर इज़ अ सूटकेस ऑन द बेंच। क्या है, सूटकेस और बेंच के बीच क्या है, कॉन्टैक्ट है, तो इसीलिए हम इसमें ऑन का यूज़ करेंगे। ओवर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, द फैन इज़ मूविंग ओवर आवर हेड,
मतलब कॉन्टैक्ट तो नहीं है ना हेड और फैन के बीच में, क्या है, जस्ट अबव, मतलब जो हेड है, हेड के जस्ट ऊपर फैन है, इसीलिए हम इसमें ओवर का यूज़ करेंगे। अबव का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे ना ही कॉन्टैक्ट हो ना ही वो उसके जस्ट अबव हो कोई चीज़, ठीक है, और मतलब वो फैली हुई चीज़ हो, जैसे क्लाउड्स आर होवरिंग अबव आवर हेड, तो इसमें हम अबव का यूज़ करेंगे। अब हेड्स के जस्ट ऊपर हो क्लाउड्स, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए, और ना ही उसमें कॉन्टैक्ट में हो सकता है, तो इसीलिए हम अबव का यूज़ करेंगे। और क्लाउड्स देखो फैले हुए होते हैं आसमान में, हैं, क्लाउड्स कैसे होते हैं, क्लाउड्स आसमान में स्काई में फैले ही तो होते हैं, तो इसमें हम अबव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको देती हूँ, तुम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना एंड इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। देखो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और अगर तुमने ये सारे जो मैंने तुम्हें अभी रूल्स बताए हैं, तुम अगर इन्हें समझ जाओगे तब तुम इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, और इन सब के आंसर्स तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये 5 प्रपोजिशंस मैंने तुमको दिए हैं, और ऐसे ही तुम्हें प्रपोजिशंस अपने प्रैक्टिस करने हैं, और मैं और भी एक्सरसाइज देती जाऊँगी। अभी तुम्हें और जितने भी चैप्टर्स है तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक एक्सरसाइज आती है तुम्हारी, और किसी एक्सरसाइज आती है, और तुम्हारी टेंसेस की एक्सरसाइज आती है, इन सब की एक्सरसाइज और विद रूल्स मैं तुमको, और लेटर का फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्मेट, इन सब का फॉर्मेट वगैरह सब मैं तुम्हें भी धीरे धीरे करके सब कुछ अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और ये था तुम्हारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इनको तुम प्रैक्टिस करके इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर देना, ठीक है। और मैं तुमको बताऊँगी तुम्हारे कितने सही हुए हैं। तो आई होप तुम्हें ये प्रेपोजिशन के सारे रूल समझ में आए होंगे, एंड और अगर तुम्हारी वीडियो यूज़फुल हो, और अगर तुम्हें समझ में आया हो सारे रूल्स, और तुम इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आई होप कि तुम्हें ये सब समझ में आ रहा होगा। और भी तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उसके भी मैं रूल्स के साथ मैं भी वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, मैं धीरे धीरे करके सारा अपलोड कर दूँगी, और लेटर, नोटिस, ईमेल, इन सबके फॉर्मेट भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और मैं तुम्हें एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करने के लिए दूँगी, ताकि तुम्हारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस होती जाए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को तुम्हें स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।